गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोल लड्डू गोपाल की जय। बोल स्वामी जी महाराज की जय। महापुरुषों के वचन है कि परमात्मा प्रेम के भंडार हैं, प्रेम के समुंदर हैं और ये जीव उस परमात्मा का अंश है। अंशी के गुण अंश में होते हैं। जैसे मछली है वो जल से उत्पन्न होती है, उसके अंदर हमेशा ही जल की प्यास बनी रहती है। ऐसे ही प्रेम सागर परमात्मा से बिछुड़कर जीव को सदा ही प्रेम की तलाश रहती है। कोई धन का त्याग कर दे, भले परिवार का त्याग कर दे और उसे कोई सांसारिक इच्छा ना हो भले, पर प्रेम की इच्छा हर मानव में, दानव में, देव यक्ष किन्नर सबको ही प्रेम की इच्छा बनी रहती है। अब संसार में सारे कहते हैं, माँ कहती है मैं प्रेम करता हूँ, पिता कहता है मैं प्रेम करता हूँ, बच्चे कहते हैं हम प्रेम करते हैं, पति कहता है मैं प्रेम करता हूँ, पत्नी कहती है मैं प्रेम करती हूँ। पर फिर संसार में प्रेम कहीं नजर आता है? क्योंकि या तो वो मोह ममता को प्रेम कहते हैं या कोई वासना को प्रेम कहते हैं, पर जीव की प्यास नहीं बुझती, क्योंकि इसे चाहिए सदा शाश्वत प्रेम। और वो शाश्वत प्रेम, शाश्वत जो कौन है? वो परमपिता परमात्मा है। तो जब तक इसे भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होगा तब तक ये भटकता रहेगा। भगवत प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। जो प्रेम के अंग हैं वही भक्ति के अंग हैं। भगवान ने जैसे नवधा भक्ति में कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जिससे हमारा प्रेम होता है, हम उसके संग करना चाहते हैं, उसके पास रहना चाहते हैं। सत्संग का क्या मतलब है? भगवान की महिमा गाना ये भी सत्संग है। संतों के पास बैठ जाना ये भी सत्संग है। और भगवान के चरणों में बैठ के जो उपासना कर रहा है वो भी सत्संग है। मतलब जो शाश्वत चीज है, सत्य का संग। सत संगत कैसी जानिए जिथे एक नाम बखानिए। जहाँ नाम की महिमा गाई जा रही है वो सत्संग है। पर सत्संग में रुचि होनी चाहिए। भगवान ने कहा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये प्रेम और भक्ति का अंग बताया कि जितना दुनिया की बातों में आनंद आता है, लग जाते हैं बात करने तो ख़त्म नहीं होती, उतना भगवान की कहीं महिमा गाई जा रही हो, कथा हो, वहाँ इतना हमारा ध्यान क्यों नहीं एकाग्र होता? तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। जैसे ज्वर के वेग से भोजन की रुचि जाए। जब बुखार चढ़ जाता है तो रोटी अच्छी लगती है। ऐसे जिसे बुखार चढ़ा हुआ है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, उसे हरि चर्चा नहीं सुहाती। दुनिया की बातें जितनी मर्जी करा लो। तो ये प्रेम ही भक्ति बनती है।
गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करत कपट तज गान। जिससे प्रेम होता है उसकी आदमी सेवा भी करता है। वो अगर गुरु की सेवा है वो भक्ति बन गई, बात वही है, वो शाश्वत प्रेम हो गया। और फिर उसके गुणगान गाता फिरता है, जिससे जिसका प्रेम हो जाता है उसका नाम उसके मुंह पे आ ही जाता है। ऐसे ही जिसको भगवान का प्रेम होता है वो हर समय रटता रहता है, श्री परमहंस देवाय नमः, श्री परमहंस देवाय नमः, श्री परमहंस देवाय नमः। यही भगवान कह रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। के भाई वेद पुराण संत महात्मा सब यही कह रहे हैं कि तू जो है, जो परेशान बना फिर रहा है, चिंता ये सब किससे मिटेगी? मंत्र जाप दृढ़ विश्वास से सांसारिक परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। हाथी के पांव में सारे पांव, शारीरिक रोग भी मिट जाएंगे, अंदर के रोग भी मिट जाएंगे। क्योंकि बाहर के रोग जो हैं इनका भी कारण अंदर ही होता है। जो ज़्यादा गुस्सा करेगा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और फिर बाद में कहते हैं जी हमें ब्लड प्रेशर है इसलिए गुस्सा आ रहा है। उल्टा कहेंगे ब्लड प्रेशर है, हमारा कसूर नहीं है। बात यह है कि गुस्सा करने से वो दिमाग पे प्रेशर बढ़ गया। वो ब्लड प्रेशर की गोली से थोड़ा सा इलाज होएगा। अगर नाम की रट लगाएंगे तो अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी शांत हो जाएगा, हार्ट अटैक से मरोगे भी नहीं। भगवान के लिए मरो, मरना ही है। दुनिया के लिए इतना मरे, बाल बच्चों के लिए मरते हैं, संसार के लिए मरते हैं। उन्होंने कोई इनाम दिया है? तो भगवान का जो भजन है, भगवान का जो प्रेम है, इसी से सच्ची शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। छठ दाम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जब भगवान से प्रेम होगा तो शील भी आएगा, सहन शक्ति आएगी, अच्छा आचरण होएगा, दमन भी करेगा। दमन क्या है? इच्छाओं का दमन। ये नहीं जो आया खा लिया, जो मन में आया करते गए। फिर कहते हैं जी इतने साल हो गए हमें तो कुछ भजन में आनंद नहीं आया। दमन करना जरूरी है इंसान को। दमन नहीं करेगा इंद्रियों का तो ये पशु बन जाएगा, मन तो इसको हमेशा गड्ढे में ले जाएगा। सातों सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं कि सबके अंदर मेरे को देख ले। अब सबके अंदर तो देख नहीं सकता, तो कम से कम संतों के अंदर तो देख। अब वो कहते हैं संत जो हैं भाई जैसे हम हैं ऐसे ये हैं। संतों के प्रति जो श्रद्धा निष्ठा है वो गिरती जा रही है। जो हमारे पूर्वज थे उनकी संतों के वचनों के प्रति बड़ी आस्था थी तो वो सुख शांति से रहते थे। आजकल बस एक खाना पूर्ति रह गई है। नहीं तो पहले जिस तरह से संतों के वचनों को गंभीरता से लेते थे महापुरुष, जो आज्ञा होती थी, सत्य असत्य विचार ना कीजिए, गुरु का कथन मान सब लीजिए।
तो जो आज्ञा होती थी, जो वचन होते थे, उसकी पालना करते थे तो वो आनंद से रहते थे। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। कि जो मिल गया है परमात्मा ने दे दिया है, जो तेरे प्रारब्ध में है, उससे अधिक तू कितना जोर लगा ले नहीं मिलेगा। और जो तेरे प्रारब्ध में है वो तुझे मिलना ही है। तो 2 रोटी खानी है, रूखा सूखा खा के तो ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी तो मत ललचावे जी। अगर शांति से जीना, जो परमात्मा ने दिया है वो बहुत है। और जो हाय हाय करता रहेगा वो कहीं भी, चाहे दरबार में रहे, चाहे ये मतलब नहीं है, चाहे कोई भी है, अगर संतोष के साथ रह रहा है तो सुख शांति से अपना जो भी उसे मिलता है शुक्र है। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। नवम सरल सब छन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे हिये हर्ष न दीना। जो सरल आदमी होता है, सीधा साधा, भोले भाव मिले रघुराई। वृंदावन की एक सच्ची घटना है। लगभग 70 साल पहले वृंदावन में एक गुरुजी के नाम से विख्यात कथाकार आश्रम में रहते थे। उनकी वाणी इतनी मधुर, जब कथा कहते थे तो श्रोता की नेत्रों के आगे चलचित्रों का प्रतिबिंब के साक्षात भगवान कृष्ण की फिल्म चल रही। उन्हीं गुरु भगवान के यहाँ गौशाला में एक सेवक रहता था। नाम तो उसका कोई और था, पर वो बड़ा भोला भाला था। जो दिन को रात कह दे, हाँ वो रात है। तो उसको लोग भोंदू कहने लग गए, उसका नाम ही भोंदू पड़ गया। उसका क्या काम था, गऊओं की सेवा करे और गुरुजी के सत्संग में अपना कथाएं सुने। भगवान की कथा में उसे बड़ा आनंद आता, क्योंकि सच्चे मन से जो कथा सुनता है उसी को आनंद आता है। एक दिन गुरुजी ने कहा कि भगवान कृष्ण भंडीर वन में गौएं चराने आते थे। तब भोंदू को लगा कि वह भी तो उसी वन में जाता है, उसे तो भगवान कभी नहीं मिले। तो उसने कहा कि ये कहानी नहीं है, ये सच्ची बात है। गुरुजी झूठ नहीं कह सकते, भगवान तो रोज आते हैं, पर मैं अभागा हूँ, अयोग्य हूँ, जो मुझे दर्शन नहीं होता। जो सच्चा प्राणी होता है उसे अपने में कमी नजर आती है। जैसे भगवान ने कहा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, कि दूसरों के दोष नहीं देखे। वो कहता है भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए, मेरे ही ऐसे खोटे कर्म हैं। नहीं तो दुनिया कहती है मैंने तो जी इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, इतना भजन कर रहा हूँ, पता नहीं भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते। हमेशा यही कहते रहेंगे वो उल्टे कर्म करता, उसको भगवान ने इतना पैसा दिया। पैसा जो है, पैसा पुण्यों से नहीं मिलता। पुण्य से एक अनुकूल शक्ति मिलती है, उसमें आप जो कुछ कर लो, चाहे आप पैसा ही कमा लो। अगर पैसा वाला सिद्धांत मान लें कि पुण्यों से, फिर तो जो फकीर थे, कबीर दास, जो निर्धन भक्त थे, रविदास, ये तो फिर पापी ठहरे भाई, इनके पुण्य नहीं थे न, अगर वो सिद्धांत मान लिया जाए।
पुण्यों से एक शक्ति मिलती है, अगर भगवान की तरफ लगा दो तो आप भक्ति मिल जाएगी, संतों की संगति मिल जाएगी। दुनिया की तरफ लगा देंगे तो हो सकता है पैसा भी कमा लो, पर यह नहीं है कि पैसा ही पुण्यों से मिलेगा, वो वाली बात नहीं है। अब भोंदू भगत जो था उससे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा कि जाता हूँ आज वन में और भगवान जी के दर्शन पुकार लगाता हूँ। अगले दिन सुबह होते ही भोंदू गायों को लेकर भंडीर वन पहुँचता है। गायों को चरने छोड़ वह चारों तरफ कान्हा जी को ढूंढने लगता है। उसे इतना विश्वास था गुरु वचनों पे कि यहीं कहीं होंगे, मैं नहीं देख पा रहा पर भगवान है यहीं, क्योंकि गुरु जी ने फरमाया है, वो अन्यथा नहीं कह सकते। भोलेपन से ढूंढ रहा, तो जो भोलेपन से भगवान को बुलाता है भगवान जी से रहा नहीं जाता। तभी अचानक भोंदू की नज़र सामने से आ रहे गांव के समूह के बीच पड़ती है। वहाँ मौजूद भगवान श्याम वर्ण कृष्ण पीतांबरी पहने चले आ रहे हैं। भोंदू उनको देखकर सुध बुध खो बैठा, खुशी के मारे उछल पड़ा। मोर मुकुट, उनके कटाक्ष नेत्र, चंदन की सुगंधी से भरपूर स्वरूप को देखकर भोंदू निमग्न हो गया। पास में श्याम सुंदर को पाकर उसने कहा, आप वही ठाकुर जी हो ना जिसके बारे में गुरुजी कथा सुनाते हैं? तब भगवान ने उत्तर दिया, हाँ हम ही वही श्याम सुंदर हैं। भोंदू ने कहा, हमारे गुरुजी जब आपके स्वरूप का वर्णन करते हैं तो लगता है आप कितने सुंदर होंगे, लेकिन सामने से देखने पर पता चला कि आप उनके बताने से लाख गुना करोड़ गुना सुंदर हो। श्री कृष्ण सिर्फ बातें ही करते रहोगे? श्री कृष्ण ने पूछा, बातें ही करोगे, कुछ खिलाओगे क्या? भोंदू ने कहा, आप मेरे हाथ का खाओगे? और भोंदू जो अपने लिए रोटी लेकर आया था पोटली से, उसने भगवान के आगे प्रस्तुत कर दी। केशव ने सारी रोटियां खा ली। खाने के बाद भोंदू से बोले, और खिलाओ। तब उसने कहा कि इतना ही मैं खाता हूँ। तब माधव ने कहा, फिर तो कल से और ज़्यादा रोटियां लेकर आना, हमें बहुत भूख लगती है। भोंदू और भगवान अपनी अपनी गैया लेकर प्रस्थान कर गए। भोंदू इतना भोला, उसे लगा कि ठाकुर जी ऐसे ही आते हैं और सबसे मिलते हैं, परंतु मुझसे आज मिले। आश्रम पहुंचकर उसने गुरु जी को नहीं बताया। उसे लगा कि ये तो सामान्य बात है, सबको ही मिलते रहते हैं। रोज की तरह भोंदू फिर गायों को लेकर जाने के लिए रसोइये से खाना लेने गया। तब ज़्यादा खाना रखने को कहा। रसोइये ने कहा कि तू तो इतना खाता नहीं, फिर किसके लिए इतना भोजन ले जा रहा है? इतने में गुरुजी भी आ गए। गुरु महाराज जी ने पूछा कि भोंदू तेरी तो इतनी खुराक है नहीं। तब भोंदू ने बहुत ही सहज भाव से जवाब दिया कि भांडीर वन में जब जाता हूँ तो वहाँ ठाकुर जी भी आते हैं, उन्होंने मुझसे अधिक भोजन लाने के लिए कहा। जब गुरुदेव ने सुना तो उन्होंने कहा कि तेरे को उनका हुलिया पता है, कोई और तो नहीं छल रहा तेरे को? भोंदू ने उनके स्वरूप का वर्णन किया कि जहाँ भी उनके चरण पड़ते हैं वहाँ जगह खिल जाती है, सुगंधित हो जाती है। वहाँ चक्र के निशान, गदा के निशान, चरण कमलों के निशान में ये निशान पड़ते।
कमल जैसे नेत्र हैं। गुरुजी ने विचार किया कि और कोई होता तो शायद नहीं मानते, लेकिन भोंदू जैसा निश्चल और भोला इंसान झूठ नहीं बोल सकता। तब गुरुजी ने कहा कि जब तुम आज ठाकुर जी से मिलना तो उन्हें कहना कि हमारे गुरुदेव ने बुलाया है। यह सुनकर भोंदू गदगद हो उठा, क्योंकि उसे लगा कि यह काम तो कोई भी कर सकता था, किसी भी शिष्य को भेजकर गुरुजी बुला लेते, पर मुझे ये सेवा बख्शी है तो मैं ठाकुर जी को जरूर लेके आऊँ। तो भोंदू एकदम खुश होकर नाचता फिरता जाकर पहुंचा भंडीर वन। वहाँ पर जैसे ही श्याम सुंदर मिले तो उन्होंने कहा कि भोंदू भोजन कराओ, कुछ भूख लगी है। तब भोंदू तुरंत पत्तल खाने की सजाने लगा और साथ ही बोला कि मेरी एक प्रार्थना है, मेरे साथ आश्रम चलिए, वहाँ गुरुजी से मिल लीजिए। तब भगवान ने जवाब दिया, भाई देख भोंदू, हम किसी से नहीं मिलते, हम तेरे मित्र बने हैं, तेरे गुरुजी के नहीं। तुझसे मिलेंगे बस, तुझसे खेलेंगे खाएंगे, लेकिन गुरुजी से नहीं मिलेंगे। तब भोंदू ने चरण पकड़ लिए और कहा कि मैं तो आपको जानता तक नहीं था, वो तो गुरुजी ने आपके विषय में बताया, आप भांडीर वन में आते हो गैया चराने, तभी तो मैं आपसे मिल गया। जिन गुरुजी ने आपके बारे में बताया समझाया, अब वह आपको बुला रहे हैं, आप मना मत करो, चलो मेरे साथ। तब मधुसूदन ने कहा, देख भोंदू, तू जो कहेगा हम करेंगे, लेकिन तेरे अलावा किसी और से नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी जो रोटी खा रहे थे गुड़ के साथ में, भोंदू ने गुस्से से वो रोटी छीन ली। भाई ये रोटी भी तो गुरु जी की है, अब अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब ठाकुर जी प्रेम के वश में हैं, गोपियों के लिए छाछ भर गिलास भर छाछ के लिए नाचे, मक्खन के लिए नाचे। अब भोंदू कह रहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब ठाकुर जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी तो एक ही शर्त है, मेरे से दोस्ती रखनी है। भोंदू ने कहा तो मेरे गुरु जी के पास चलना पड़ेगा। अब ठाकुर जी क्या कहे, उसकी पिद्दी पे चढ़ गए, पीठ पे भोंदू के। हट्टा कट्टा था, चल भाई तू जहां ले चलता है ले चल। तो वो पहुंचा आश्रम। तो वहां पर गुरुजी विचार में थे कि भगवान आते हैं नहीं आते। भाई उसको तो दर्शन दिए, पर जब सामने से देखा कि भोंदू की पीठ पर ठाकुर जी आ रहे हैं, वो तो भावावेश में चरणों में ऐसे गस खा के भोंदू के चरणों में गिर पड़े। ऊपर ठोकर ठाकुर जी थे, फिर ठाकुर जी को नीचे उतारा। ठाकुर जी ने गुरु जी के सिर पे भी हाथ फेरा और कई दिनों तक गुरु जी जो थे वो समाधि में ही ली कि मैंने गिरधर लीना मोल। कभी कहें भोंदू ने गिरधर लीना मोल। और कुछ दिन बाद भांडीर वन में ऐसे रोज दर्शन देते रहे। और उसके बाद एक दिन वो भोंदू भी अदृश्य हो गया और भगवान भी। तो ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की, जो लाख समाधियां लगाने पे भी प्रकट नहीं होते। जब प्रेम से आदमी बुलाता है तो भगवान जी झट प्रकट हो जाते हैं। तो जिसे प्रेम की तलाश है
तो वो हमारी प्यास श्री गुरु महाराज जी के प्रेम से ही मिटेगी। और सारे साधन कितनी तपस्या कर लो, ज्ञान ध्यान, उसमें वर्षों लग जाते हैं। वृंदावन के किनारे पे, ये वृंदावन है ही प्रेम, राधा कृष्ण की प्रेम नगरी है, ये पाठशाला है प्रेम की। एक साधु तपस्या कर रहा था गोवर्धन पर्वत के बाजू में बैठ के। गोपियां गई, उन्हें देखा कि साधु जो है कुछ खाता है ना पीता है, रोज देखती। एक दिन गोपियों ने कहा महाराज भोजन कर लो। उन्होंने कहा नहीं, हमने भगवान को पाना है। गोपियों ने कहा वो काना, उसको तो समाधि लगाने की क्या जरूरत है, उसे प्रेम से बुलाओ, हम तो भगाती हैं, वो फिर भी हमारे पीछे भागता है। उन्होंने कहा तुम्हारी बात और है, मेरे लिए तो बस इतना काम कर देना कि श्याम सुंदर से पूछना कि मुझे कब दर्शन देंगे। अब गोपियों ने कहा काना तू तो बड़ा निष्ठुर है, वो इतने सालों से बैठा है जोगी, उसको दर्शन दे दे, क्या जाता है। तो श्याम सुंदर ने कहा गोपियों उसको कह दो कि जिस वृक्ष के नीचे वो बैठा है उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने साल और लगेंगे। अब गोपियां गई, महाराज कृष्ण भगवान तो ये कहते हैं कि ये जो वृक्ष है जितने पत्ते हैं इतने साल अभी और तपस्या करो। तो वो एकदम प्रेम में आ गए, महाराज नाचने लग गए कि चलो इतने साल बाद भी भगवान मुझे दर्शन तो देंगे, मैं तो ऐसा पापी व्यक्ति हूँ, मेरे कर्म ऐसे नहीं है जो भगवान मुझे दर्शन दे। तो वहाँ क्या हुआ कि उसी समय भगवान प्रकट हो गए। अब गोपियाँ तो मतलब भगवान के उनका प्रेम भाव में तो वो तो उन पे बिगड़ उठी कि भगवान जी आप तो बड़े झूठे हो, आपने कहा इतने वर्ष, अभी तो इतने पल भी नहीं बीते। तो उन्होंने कहा गोपियों ये अब वो वाला साधु नहीं रहा, तपस्या के हिसाब से तो उतने साल ही लगते, पर जो ये प्रेम में आ गया है और ये प्रेम भी से तुम्हारे दर्शनों से प्राप्त हुआ, गोपियों के दर्शन से। भगवान ने गोपियों की भी महिमा गाई कि ये जो प्रेम है ये ऐसा मार्ग है, इससे भगवान तत्काल मिल जाते हैं। तो जिन्होंने जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो, कि भगवान से हमारा जो है श्री अनंतपुर दरबार प्रेमा भक्ति का दरबार है। यहाँ कोई कठिन साधन नहीं है भाई, सतगुरु से जो सच्चा हृदय से प्रेम करता है तो उसका ये जीवन भी सुख में बीतता है। गुरु महाराज जी का यही आशीर्वाद है कि 5 साधन बना दिए हैं सरल, इनकी अपना परिपालना करे, चाहे अपना घर में रहे, देश रहे, विदेश रहे, उसका बेड़ा पार हो जाता है, लोक सुखी हो जाता है और परलोक सुहेला हो जाता है। श्री परमहंस शरणं गच्छामि, श्री परमहंस शरणं गच्छामि, श्री परमहंस शरणं गच्छामि।